हाय फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स मंत्रा में। 26,000 शिक्षक बहाली के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। 26,000 शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया नियमावली में फिर से बदलाव की बात हो रही है। भोजपुरी, अंगिका और माघी के शामिल होने से नियमावली में होगा बदलाव। कई बातें सकारात्मक है और कई बातें नकारात्मक भी है। अभ्यर्थियों के लिए निराशाजनक भी साबित हो सकती है। जैसे कि नियुक्ति नियमावली में अगर बदलाव होता है तो फिर से जो है नियुक्ति प्रक्रिया में देरी के संकेत हैं। ये देरी हो सकती है नियुक्ति प्रक्रिया में। साथ ही हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 2013 और 2016 के जो जे टेट पास अभ्यर्थी हैं उनका क्या पक्ष है इस नियुक्ति नियमावली को लेकर। सबसे पहले देखते हैं कि क्या है बड़ा अपडेट। तो राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया नियमावली के फिर से संशोधन के बाद ही शुरू होगी। नियमावली में भोजपुरी, अंगिका और मगही विषय के शामिल होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ये एक सकारात्मक बात है अभ्यर्थियों के लिए। ऐसे कई क्षेत्र के अभ्यर्थी थे जिसे भोजपुरी, अंगिका और मगही जिनका क्षेत्रीय भाषा है और उन्हें इस विषय को चूज करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तो अब ये वो कर पाएंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग फिर से इसकी तैयारी शुरू कर रहा है। प्राथमिक, मिडिल से लेकर हाई स्कूलों में शिक्षकों का पद जिला स्तर का है और इसकी नियुक्ति जिला स्तर पर होती है। राज्य सरकार ने 2 दिन पूर्व ही जिला स्तर की नियुक्ति के लिए जनजातीय भाषाओं और क्षेत्रीय भाषाओं की सूची जारी की है। इस आधार पर अब फिर से नियमावली में संशोधन किया जाएगा। पहले स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की संशोधित हुई नियमावली राज्य स्तरीय पदों के लिए जनजातीय भाषाओं और क्षेत्रीय भाषाओं की सूची के आधार पर तैयार की गई थी। इसमें भोजपुरी, अंगिका और मगही भाषा को शामिल नहीं किया गया था। ये देखिए कि पहले जो है भोजपुरी, अंगिका और मगही भाषा को शामिल नहीं किया गया था, जिसकी मांग जो है अभ्यर्थियों के द्वारा की गई, लेकिन अब इसे शामिल कर लिया गया है। शिक्षक नियुक्ति नियमावली को फिर से संशोधन के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो समेत वित्त और विधि विभाग से मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा और इसमें झारखंड और एक जो मुख्य बिंदु है कि इसमें झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, तो ये बना हुआ है। और शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में टीटी पास अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे और नियुक्ति के लिए उन्हें झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल होना होगा। तो ये एक मुख्य बिंदु है जो कि पहले से जे टेट पास अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि क्वालिटी चेक की बात की जा रही है। तो क्वालिटी चेक की बात की जा रही है तो टेट एग्जाम जो है खुद वो क्वालिटी चेक की बात है। तो टेट एग्जाम देने के बाद अभ्यर्थी, जैसे हमारे पड़ोसी राज्य में भी देख सकते हैं कि जिन्होंने बी टेट किया या सी टेट किया तो फिर उसे मौका दिया जाता है कि वो डायरेक्ट नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले सके, काउंसिलिंग हो और फिर उन्हें शिक्षक पद पर जो है नियोजित किया जाए। तो लेकिन यहाँ पर क्वालिटी चेक के नाम पर जो है फिर से जो है एक एग्जाम की बात हो रही है, मुख्य परीक्षा की बात हो रही है। तो ये जे टेट पास अभ्यर्थियों की आपत्ति है इस पर। और न्यूज़ में ये भी आ चुका है कि जे टेट पास अभ्यर्थी इस मुद्दे को लेकर सीएम से भी मिल चुके हैं, लेकिन देखना इस पर क्या होता है। अभी तक तो बात यही सामने आ रही है कि मुख्य परीक्षा से गुजरना होगा और लगभग जो है 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं जिन्हें जो है इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 13,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, सीधी नियुक्ति। दूसरी तरफ ये बात देखिए कि 26,000 शिक्षक की नियुक्ति की बात की जा रही है, लेकिन इसमें 13,000 शिक्षक पद जो है वो पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। तो पारा शिक्षक जो ऑलरेडी पहले से शिक्षक है ही। दूसरी बात यह है कि उन्हें उनके मानदेय में वृद्धि की गई है। कई तरह की जो उनके सेवा शर्त नियमावली भी आ चुकी है उनके सुविधा के लिए। इसके बावजूद जो नए अभ्यर्थी जिन्हें मौका मिलना चाहिए उनके लिए 13,000 शिक्षक पद ही बच पाएंगे और 13,000 जो है पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। इस नियुक्ति प्रक्रिया में शिक्षकों की नियुक्ति नए वेतनमान पर होगी। 5,200 से 20,200 का वेतनमान दिया जाएगा और प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को 2,400 और मिडिल स्कूल के शिक्षकों को 2,800 ग्रेड पे मिलेगा। पूर्व में इन्हें 9,300 से 34,800 का वेतनमान और 4,200 से 4,600 ग्रेड पे मिलता था। 2013 और 2016 के टेट के करीब 1.01 मतलब 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया में देरी हो सकती है, चूंकि संशोधित नियमावली आएगी तो इसमें कुछ देरी होगी, संशोधन होके फिर आना, फिर जो है कैबिनेट तक पहुंचना, फिर पास होना और फिर जो है विज्ञापन निकलना, तो इससे देरी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के अपडेट न्यूज़ पाने के लिए बने रहिए रैंकर्स मंत्रा के साथ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।